So next is electroscope. We have come to know that how we can go to detect the charge. So for detecting the charge, we are also having some kind of instrument. So that is one of that is electroscope. So electroscope is the instrument used to detect whether a body possesses charge or not. So electroscope is going to test whether the particular body is going to possess a charge, is having a charge or not. Fine. So principle, on which principle it is working, again, like charges repel each other. Like charges repel each other. Then we can see here, the larger the charge on the electroscope, greater the divergence of the gold leaf. So where is the gold leaf? You can see this image. तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि एक बॉटल लिया गया है, उसके ऊपर एक कैप है, उसमें एक हैंग करके एक ऐसे वाला एक प्लेट सी डाली गई है, 2 लीव्स काइंड ऑफ चीजें दिख रही हैं आपको। ये वाला जो स्ट्रक्चर, दैट आर द गोल्ड लीव्स, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बिकॉज दैट आर मेटल्स। ठीक है, तो मेटल के गोल्ड के फॉइल लिए गए हैं एंड इलेक्ट्रोस्कोप इज सेट टू बी चार्ज्ड। कब होएगा? जब ऊपर से, दैट इज वेयर द पर्टिकुलर पर्सनस हैंड यू कैन सी, वहां से क्या कर जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर किया जाएगा। कोई चार्ज बॉडी को लेके उसमें से, फॉर एग्जाम्पल इफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो चार्ज फ्लो करेगा। फाइन, जैसे चार्ज फ्लो करेगा इनसाइड दैट इलेक्ट्रोस्कोप, तो क्या होगा, अपने पास जो गोल्ड की लीव्स हैं वो क्या करेंगे, सेम चार्ज है अगर तो दूर दूर जाएंगे, रिपेल कर रहे हैं ना, तो जैसे ये नॉर्मल स्टेट पे इतने गैप पर है तो क्या करेंगे, दूर होने लगेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। उसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर बॉडी जो है चार्ज एग्जिबिट कर रही है, और ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर गोल्ड से चार्ज पास करने पे अपोजिट चार्ज जनरेट होता है, देन अगेन वी कैन कम टू नो कि तो पर्टिकुलर जो बॉडी ऊपर से चार्ज पास करवा रही है उसमें चार्ज है, तभी गोल्ड फॉइल क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं दूसरे से, बिकॉज चार्ज क्या है, लाइक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो रिपेल कर रहे हैं। फाइन, सो दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन, this particular electroscope is based upon the principle of like charges repel each other। और कब ये चीज आएगी, इलेक्ट्रोस्कोप में से हम चार्ज पास कराएंगे एंड व्हेन गोल्ड लीव्स आर डाइवर्ज अवे फ्रॉम ईच अदर, then we can come to know कि पर्टिकुलर बॉडी जिससे हम चार्ज पास करा रहे हैं, दैट इज हैविंग चार्ज, वो चार्ज पास कर रही है, उसी वजह से द लीव्स ऑफ गोल्ड फॉइल इज गोइंग टू बी डाइवर्स्ड।